राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। नारायण बोले, हे तपोनिधि, चरणों के पास खड़ा हुआ अधिक मास के वचन को सुनकर श्री हरि भगवान बोले, अर्जुन तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, वह सुनो। श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए, मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोले, हे नाथ, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जगत के दाता, मुझ शरणागत को क्यों त्याग रहे हो? मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए बारंबार विलाप करते हुए मलमास से बैकुंठवासी ऋषि भगवान ने कहा, हे वत्स, हे निरीक्षर, तेरा दुख और कष्ट से निवारण होने योग्य दिखाता है। तू सोच मत, उठ, तेरा कल्याण अवश्य होगा। ऐसा कह पल भर में उपाय निश्चय कर फिर बोले, वत्स, मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को चलो, जहाँ गढ़ों के मध्य बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सरीखे के नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद रहते हैं। शरद चंद्रमा के समान शोभा से अत्यंत दीप्तिमान, मुख करोड़ों कामदेवों के समान व लीला स्थल सुंदर पीताम्बर धारी, माला वनमालाओं से अलंकृत, श्रेष्ठ रत्नों व आभूषण धारे, प्रेम से आभूषण दीनों पर दया करने वाले और कस्तूरी केसर शोभित भृंगों की लता से शोभित हृदय वाले श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम। पार्षदों से घिरे हुए, रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए वे ही परम ब्रह्मा, वे ही पुरुषोत्तम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु प्रकृति से ईश्वर भी निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक तेरा दुख दूर कर देंगे। चलो वहीं चलो। श्री नारायण बोले। इतना कह श्री हरि मलमास भगवान का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, आज्ञा अनुसार अंधेरे को नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाला, काल को ज्योति का स्वरूप बनाने वाला और करोड़ों सूर्य के समान क्रांति, नित्य असंख्य विभूषण परमात्मा की इच्छा रूप ज्योति है। हे मुनि, ज्योति के भीतर सुंदर 3 लोक हैं। इसके ऊपर निरंतर ब्रह्मा लोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन फैला हुआ है और गोलोक तेजस्वी रूप से श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त, योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य वैष्णवों के द्वारा और प्राप्त होने योग्य परमात्मा ने योगों ने धारण किया। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक आकाश में स्थित है और आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय से वर्जित, श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित, करोड़ों मंदिरों से शोभित है। उसके नीचे 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक समान बैकुंठ लोक और शिवलोक है, जिसमें करोड़ योजन लंबा गोलाकार बैकुंठ लोक है। वहाँ पीले वस्त्रों से शोभामान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख चक्र गदाधारी, लक्ष्मी से सुशोभित, 4 भुजा वाले और सब स्त्रियां लक्ष्मी के समान निर्गुण मेखला की झंकारों वाली शब्दों से शोभामान हैं। गोलोक के दाहिने और सृष्टि के प्रलय काल में भी नाश रहित पार्षदों से घिरा हुआ करोड़ों योजन विस्तार वाला शिवलोक है। शिवलोक में महादेव के गढ़ सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट में अर्धचंद्रमा धारे, सलपटीस साथ में लिए, जटा में गंगाधर धारे, 3 नेत्र वाले सूरवीर महादेव की जय कहने वाले रहते हैं। और गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर श्याम कमल के समान, श्याम वर्ण कमल के समान लाल नेत्र आनंद जनक निराकार से परिचित हैं, जिनका योगी जन ज्ञान चक्षु से ध्यान करते हैं। फिर करोड़ों शरद ऋतु से पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान, सुख करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला स्थल, सुंदर 2 भुजा वाले मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पानी, भृंगों की लता से शोभित हृदय, कस्तूमान मणि से सुशोभित, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जीत मुकुट और कंकड़ से सुशोभित, रत्नों से सिंहासन पर बैठे हुए वनमाला से शोभामान, वे भी परम पूर्ण ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण बाल्यावस्था में ग्वालियर का रूप रखे उधर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 5वां अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलो जय श्री हरि विष्णु, पुरुषोत्तम मास की जय हो। अब हम आपको सुनाते हैं एक अद्भुत कहानी। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को पानी की एक बूंद भी नहीं देती थी और देवरानी को ऐसा करने से मना करती थी कि तू सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर
घूमने नहीं चलती, औरतों के साथ बैठकर बातें नहीं करती, लेकिन इन सब कामों के करने से देवरानी को मना कर देती और कहती, मेरे से प्रपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए, इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे और वह बहुत धर्मात्मा वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। और यही बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिशों में लगी रहती थी, रोज नए नए कांड खोजती रहती थी। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती थी। करते करते अधिक मास आया। तब देवरानी तो थी एक धर्म वाली स्त्री, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती और नारायण नारायण का जप करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले रहते उन्हें पूजा के लिए तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे के फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते थे उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर बिखरे फूल को समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कीजिए। पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। श्री लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा कराते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उस कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने एक साथ जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भर के ला रही हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोंपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनकी झोंपड़ी में घड़े का पानी से भरा रख दिया। अब देवरानी हर रोज पानी लाती और उनके झोंपड़ी में घड़े में पानी भरकर जाती। इस बात पर जेठानी को गुस्सा आया और वह कहने लगी, तुम यह क्या करती हो? इतनी मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम यह पानी फ्री में इनको दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जीजी यह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी कहती है, ठीक है, देख लो, मुझे क्या, यह धर्म कर्म मुझसे नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर को चली गईं। तब देवरानी रोज उनकी झोंपड़ी में पानी रख आती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती और पैर दबा देती। इस तरह वे उनके छोटे मोटे काम कर देती। पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी, वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, हम तो इस गाँव में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ हमारी झोंपड़ी में चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, लालच बस। जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे, मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुँचे। जब झोंपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे थे, एक घड़े सोने का था और एक घड़ा मिट्टी का था। तब ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले जाओ, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई सोने का घड़ा देखकर। वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उसने सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुख पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें इसे कल खोलना, आज नहीं खोलना, कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उनके हिसाब से उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुन जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती भरे होंगे। दोनों ने अपने अपने घड़ों को ले जाकर अलमारी में रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती ना थी। जब उसने फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी।
वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी ना। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी से घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जैसे ही अपने घर आई वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आईं, तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने यह कीमती 5 दिन पुरुषोत्तम मास के ऐसे ही गवा दिए। वह रोती रोती अपनी देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जीजी आप हमसे नहीं भगवान से माफ़ी मांगिए। इसके बाद देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगीं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। अधूरी को पूरी करना, सबका मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलो श्री हरि विष्णु, भगवान नारायण की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।